सरकारी स्तर पर हम बहुत जल्द ऑनलाइन बालू की बिक्री के लिए बालू मित्र पोर्टल शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने सभी जिला खनन पदाधिकारी का सरकारी नंबर उपलब्ध करा के जारी किया है कि जिनको भी अपने विहार के अंदर जरूरत पड़े आप उससे संपर्क करें, वो उसके समाधान और व्यवस्था में सहयोगी बनेगा। निश्चित तौर पे ये पूरे बिहार में सभी विधायकों का मामला है। बैठ जाइए। और उत्तर हमको नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुख्य रूप से है सारे विधायकों का मामला है। आप अपना प्रश्न पूछिए। स्पष्ट इसमें है कि जब मान लीजिए खनन विभाग के द्वारा जिस ढंग से पूरक स्पष्ट है कि अगर उपर्युक्त उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार हर एक प्रत्येक जिले में, प्रखंड में, अनुमंडल में ये लघु खनिज की बिक्री करने की व्यवस्था कर सकती है, ताकि नहीं करने पर जो प्रॉब्लम हो रहा है, लगातार 3 महीना से विधायकों का काम बंद है। छोटा छोटा जो कॉन्ट्रैक्टर है बाहर से अगर माल नहीं लाता उत्तर होगा तो पैसा कहीं उसमें चला जाता है। अरे बैठिएगा तब ना उत्तर होगा। माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी सब जगह बैठ जाइए ना। सरकारी अरे महाशय जी बैठ। अध्यक्ष महोदय, जवाब सुनिएगा तब ना, जवाब दे रहे सुनिए पहले। अध्यक्ष बैठिए, आप बैठिए, जवाब हो रहा है। अरे सरकार जवाब दे रही, बैठिए आप। महोदय, माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिए। माननीय विधायक जी का जो प्रश्न है कई विधायकों ने बताए हमको और हमने उसका समाधान का प्रयास भी किया है। योजना विभाग को पत्र भी उसका फाइल आया था। पत्र में हमने 15 लाख तक का जो पहले की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत सभी माननीय विधायक सांसद के कार्य में जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी जैसे पहले जमा होता था वो जमा होगा, चालान की अनिवार्यता नहीं रहेगी। लेकिन उसके ऊपर के जो भी बड़े वर्क डिपार्टमेंट के काम हैं उसमें लघु खनिज जो उपयोग होता है, बालू, पत्थर, मिट्टी, इसकी जांच होगी और कई बड़े बड़े फॉर्म इसमें पकड़ाए भी हैं, उनसे फाइन भी लिया जा रहा है और मेरा राज्य का राजस्व भी बढ़ रहा है। तो ये और ऐसे भी आप जो कहे कि प्रखंड में, तो हर प्रखंड में आप एक सरकारी डिपो खोलने की बात कर रहे हैं। हमारी व्यवस्था तो है कि जितना चाहे उतना व्यक्ति को हम डिपो देने के लिए तैयार हैं। कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा, पूरी पारदर्शिता से राजस्व की उगाही होगी और खनन विभाग में आप सबका सहयोग मिल रहा है। आज 10,000 और 5,000 मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इनाम घोषित किया गया, जो भी सोशल मीडिया के वर्कर हैं, यूट्यूबर हैं, हमारे डिजिटल योद्धा हैं, आज वो भेज रहे हैं, डिटेल गाड़ी भी पकड़ा रही है और आपको जान के खुशी होगा कि उन लोगों के अकाउंट में गोपनीय ढंग से मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ही 10,000 रुपया बड़ी गाड़ी पर और छोटी गाड़ी पर 5,000 रुपया का इनाम भी दे रहे हैं और राजस्व भी मेरा बढ़ा है और ओवरलोडिंग पूरे बिहार में 90 से 95% बंद हो गया है। अगर जो कहीं जानकारी है, माननीय मंत्री जी, मंत्री जी बिना अनुमति के बोल रहे कैसे आप जवाब दें? अध्यक्ष महोदय बोलिए, आप बैठिए, पहले पूछने दीजिए, प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए। मेरा स्पष्ट जानना है, मंत्री जी को बधाई कि 15 लाख तक का अनिवार्यता समाप्त किए, लेकिन सरकारी डिपो जब तक नहीं खोलेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। गुणवत्ता का जो अभाव हो रहा है, घर में जो हम बालू लगा रहे हैं चाहे कहीं, इसलिए सरकारी डिपो खोलना आवश्यक है। प्राइवेट आप जिनको देना है हमको नहीं मतलब है, लेकिन सरकारी डिपो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर खोलने की व्यवस्था हो।
माननीय मंत्री जी। बारे में बताना, कब तक सरकारी महोदय, इस समस्या का समाधान के लिए भी सरकारी स्तर पर हम बहुत जल्द ऑनलाइन बालू की बिक्री के लिए बालू मित्र पोर्टल शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे डायरेक्ट जिनको जहां जरूरत पड़ेगा मिलेगा। और एक अभी जस्ट एक हफ्ता पहले ही हमने अपने सभी जिला खनन पदाधिकारी का सरकारी नंबर उपलब्ध करा के जारी किया है कि जिनको भी अपने विहार के अंदर जरूरत पड़े आप उससे संपर्क करें, वो उसके समाधान और व्यवस्था में सहयोगी बनेगा। श्री ऐसा रहेगा तो बता दीजिए। श्री राम सूरत कुमार जी पूरक धन्यवाद सर। पूछिए। राम सूरत जी। जी उत्तर मिल गया है, लेकिन माननीय मंत्री जी तो बहुत ठीक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं विभाग के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि मैंने जो प्रश्न पूछा है शौचालय और चापाकल के बारे में प्रश्न नहीं पूछा था। आपने बताया, पहला प्रश्न का उत्तर दिया है कि 31/3/2025 के बाद राज्य शैक्षणिक आधार संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो कब तक किया जाएगा, एक डेट बता दिया जाए। दूसरा भी हम बोल देते हैं माननीय मंत्री जी। दूसरा प्रश्न में मैंने कहा था कि निर्माण हेतु प्रबंधक शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक 33/17 दिनांक 19/6/2020 के द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना को पत्र लिखा गया था, लेकिन आज तक उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन उसमें उसका उत्तर की जगह लिखा जा रहा है कि 2 शौचालय और चापाकल चल रहा है। तो मेरा कहना है माननीय अध्यक्ष जी कि अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, ऐसे तो हम पूरे बिहार के बारे में भी कह सकते हैं, पूरक वही बता रहे हैं जो चापाकल और शौचालय के बारे में बोले हैं, जो शिक्षा विभाग के द्वारा के पाठक जी के टाइम में जो बनवाया गया 80% फ्लॉप है, कहीं नहीं चल रहा है। तीसरा ये कहना है कि हमें कि ये विद्यालय जब हमने किया कि 300 से 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, मात्र 2 कमरा, वो भी कमरा सुरक्षित नहीं, मतलब बच्चे नहीं उसमें पढ़ सकते हैं, टूटा हुआ है। पूरक कब तक वो बनवा देंगे, कब तक टेंडर हो जाएगा, ये हम जानना बैठिए। तीनों प्रश्न हो गया आपका, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीएसआईडीसी ने भी इसकी समीक्षा की है और माननीय मंत्री वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।